बीएचयू की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, काउंसलिंग कैसे होगी, काउंसलिंग की फीस कितने लगेगी, कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और एक खास बात बीएचयू के बारे में, ये सारी बातें मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूंगी। जो लास्ट वाली खास बात है वो आपको काफी पसंद आएगी, लास्ट में मैं उसको मेंशन भी करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद अगर कोई यूनिवर्सिटी पसंद की जाती है तो वो होती है बीएचयू और जेएनयू। ठीक है, तो फिलहाल हम बीएचयू के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चे वेट कर रहे हैं इसकी काउंसलिंग की, क्योंकि डीयू की काउंसलिंग स्टार्ट होने के कुछ ही दिन बाद बीएचयू की भी काउंसलिंग स्टार्ट होती है जनरली। बट इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, इस बार काफ़ी डिले हो रही है बीएचयू की काउंसलिंग में। ये डिले क्यों हो रही है बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए आइडिया बताती हूँ। डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि सीयूटी का रिजल्ट जब आने वाला होता है तो बीएचयू अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करता है। सीयूटी का रिजल्ट हो सकता है 30 जून तक आए या उससे पहले आ जाए, क्योंकि नीट का रिजल्ट पहले आ गया था तो एक्सपेक्टेशंस है कि सीयूटी का रिजल्ट भी थोड़ा पहले आ जाए। तो अगर सीयूटी का रिजल्ट पहले आ जाता है तो उसी हिसाब से बीएचयू अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करेगा। मान के चलो 15 जून के बाद कभी भी बीएचयू की काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। जब भी स्टार्ट होगी मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करूंगी। मेरी एक प्लेलिस्ट आप लोग सेव करके रख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में आपको मिल जाएगा। बीएचयू की जो काउंसलिंग है उसमें काउंसलिंग करवाने के लिए आपको एक सब्जेक्ट के लिए, आप जनरल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, आपको एक सब्जेक्ट के लिए 300 रुपये देने पड़ सकते हैं। ठीक है, लगभग पिछले साल इतना ही था, 50 रुपये हो सकता है इंक्रीज किए जाए, वो जब इंक्रीज हो गए मैं बता दूंगी, अभी एक्सपेक्टेशन ही बताई जा सकती है। तो 300 रुपये एक सब्जेक्ट के लगेंगे। और अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट कहने का मतलब है एक से ज़्यादा कोर्स, नॉट सब्जेक्ट, आई एम सॉरी, जैसे मान लो आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो और साथ साथ बीएससी जूलॉजी के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, तो एक से ज़्यादा कोर्स हो गए ना, तो एक कोर्स के लिए 300 रुपये लगते हैं। एक से ज़्यादा जितने भी कोर्स लगोगे 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कोर्स लिया तो 300, अगला कोर्स लिया तो प्लस 100, एक और कोर्स लिया तो प्लस 100 मोर। ठीक है, यानी कि 3 कोर्स लेने पे आपको 300 प्लस 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 500 आपको देने पड़ेंगे। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। सिमिलरली जो बच्चे आपके SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो आपकी फीस है वो 100 रुपीज़ लगेगी पर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट लोगे तब भी 100, 2 लोगे तब भी 100। ठीक है, मतलब एक लोगे तो 100, 2 लोगे तो अगेन 100, यानी कि टोटल 200। जितने सब्जेक्ट लोगे उस पर 100 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे, जितने कोर्स लोगे ओके उस पर 100 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे। आई होप ये बात क्लियर है आपकी। और प्रोसेस क्या रहने वाली है बीएचयू काउंसलिंग के, एक बार मैं बता देती हूँ। बीएचयू के काउंसलिंग में सबसे पहले जैसे ही काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा आपको उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपकी बेसिक डिटेल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर। ठीक है, और रिजल्ट आने के बाद अगर काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो रिजल्ट का भी ब्यौरा उसमें मांगा जाएगा, पर जनरली पहले ही स्टार्ट हो जाती है। तो इतनी चीज़ें आपकी लगेंगी रजिस्ट्रेशन करने में, प्लस आपकी फ़ोटोज़ वही लगेगी जो आपने पहले से अपलोड कर रखी है, प्लस आपका जो स्कोर कार्ड है, अगर वो रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट होता है तो स्कोर कार्ड भी लगेगा। ठीक है, आपके मार्कशीट्स लगेंगी, 10th और 12th की मार्कशीट आपकी लगेंगी, प्लस आधार कार्ड लगेगा। इनमें से कुछ भी आपके पास मिसिंग है तो आप प्लीज़ उसे बनवा लो, और एक बार ये वाली वीडियो देख लो कि काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं। एडमिशन के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें लगेंगी, तो इस वीडियो में मैंने बता दिया है सारी डिटेल्स, एक एक डॉक्यूमेंट्स की डिटेल मैंने इस वीडियो में बताई है, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। बात करते हैं काउंसलिंग के स्टेप्स की। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही पूरा होता है इसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना होता है। ये जो 300 रुपये मैं बता रही हूँ फ़ी पेमेंट करना होता है, और कोर्स सेलेक्ट करना होता है कि कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई करना है तो आपको उस हिसाब से फ़ीस देनी होगी, जैसा कि मैंने बताया है। तो टोटल फीस यही जमा हो जाएगी, और आपको चाहे सीट मिले या ना मिले ये फीस रिफंड नहीं की जाएगी। तो बच्चों सोच समझ के रजिस्ट्रेशन करना, अगर आपके मार्क्स प्रॉपर हैं उसी हिसाब से रजिस्ट्रेशन करना, वरना मत करना। अगर आपके मार्क्स बहुत ही कम है, बीएचयू के लिए आपके मार्क्स बहुत कम है, तो प्लीज़ आप उसके लिए अप्लाई मत करो। अच्छे मार्क्स हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई करो, लेकिन कम मार्क्स वालों के लिए भी एक ट्विस्ट है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन, फिर आपको फ़ी पेमेंट कोर्स सिलेक्शन करना होता है, फिर आपको फ़ी पेमेंट करनी होती है। ठीक है, फ़ी पेमेंट करने के बाद आपके सामने प्रेफरेंस लिस्ट आती है कि आप बीएचयू के अंदर किस कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहे हो। बीएचयू के अंदर कई सारे कॉलेजेस हैं, तो आपको अपनी प्रेफरेंस भरनी होती है कि आप कौन सा प्रेफरेंस चाहते हो। यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट आपको भरनी होगी।
ठीक है। प्रेफरेंस लिस्ट भरने के बाद आपको सबमिट कर देना होगा। फिर कुछ टाइम लेंगे बीएचयू की वेबसाइट वाले और आपको सीट अलॉट करेंगे। जब सीट अलॉट हो जाती है तो आपको टाइम दिया जाएगा कि इतने दिन से इतने दिन के बीच में आपको कॉलेज आके रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो कॉलेज आपको जाना होगा और कॉलेज की जो फीस है वो आपको सबमिट करनी होगी, आपका एडमिशन हो जाएगा। ये पूरी प्रोसेस रहती है। सीट अलॉट होने से पहले किसी भी कॉलेज में आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती। एक ट्विस्ट ये है यहाँ पे कि जिन बच्चों के कम मार्क्स हैं वो भी बीएचयू के लिए अप्लाई कर सकते हैं पेड सीट्स पे, ठीक है। आपको जांच करनी होगी कि आपके कोर्स के लिए बीएचयू में पेड सीट्स है या नहीं। पेड सीट्स कहने का मतलब उसमें फीस थोड़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन आप बीएचयू के जैसे बाकी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वैसे ही आप भी पढ़ने पाओगे। आप रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ ही पढ़ोगे, जैसे कम फीस वाले पढ़ रहे हैं वैसे आप भी पढ़ोगे, बीएचयू की डिग्री आपको भी मिलेगी। बस बात ये आपको फीस थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी, दुगनी तिगुनी फीस देनी पड़ सकती है। जैसे मान लो बीएचयू के किसी कोर्स की फीस 5,000 है तो आपको 15-20 हज़ार या 25,000 देनी पड़ सकती है कोर्स की फीस, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के टाइम अगर आप पेड सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन के टाइम 700 रुपीज़ देने पड़ेंगे। चाहे आप जितने भी कोर्स चूज़ करो, टोटल 700 आपके लगेंगे। चाहे एक कोर्स चूज़ करो, 2, 3, 4, 5, टोटल 700 लगेंगे, ठीक है। ये काउंसलिंग के टाइम पे ही आपको पेड वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा, वरना फिर अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्लियर? अच्छा, ऐसी भी बात नहीं है कि बहुत कम मार्क्स वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मीडियम जिनके नंबर हैं, यानी कि मान लो बीएचयू में 500 नंबर की ज़रूरत है, आपके 400 या 350 आ रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो पेड सीट्स पे। लेकिन अगर आपके 200, 250, 150 आ रहे हैं तो उस केस में आप पेड सीट्स पे भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। इस बात का आपको ध्यान रहे। आई होप ये न्यूज़ आपको पसंद आई होगी एंड ये न्यूज़ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह से कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सीयूटी के काउंसलिंग में या सीयूटी एडमिशन से रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मेंशन करो। मैं और अनूप सर हमेशा आप लोग के हेल्प के लिए तैयार हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकें। और बच्चों, मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर सेव कर लेना सीयूटी की, ताकि आप लोग को काउंसलिंग की अपडेट्स लगातार मिलती रहें। क्योंकि दिल्ली की काउंसलिंग तो स्टार्ट हो ही चुकी है और अगर जो बच्चे दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर वो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो बाद में नहीं कर पाएंगे रिजल्ट आने के बाद, और फिर वो फंस जाते हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है सीयूटी से रिलेटेड, जो मैंने इस वीडियो में बताई है। आप जाके देख सकते हो, वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। So this is all about the video. Thank you so much for watching बच्चों, and prepare well for other exams also, जो भी एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हो, और काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए बहुत अवेयर रहो। और भी कोई दिक्कत परेशानी होगी तो ज़रूर बताना। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग।